जो भारत और पश्चिम बंगाल की जनता है वो रक्षक बन गई संविधान की, और भक्षक निर्ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, गृह मंत्री का विभाग है और स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके पास, वो भक्षक बनी हुई है। ऐसे पुलिस कमिश्नर को, जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। आप अपने फोन का पूरा कॉल रिकॉर्ड, पुलिस कमिश्नर का पूरा कॉल रिकॉर्ड, जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। जो भारत और पश्चिम बंगाल की जनता है वो रक्षक बन गई संविधान की, और भक्षक निर्ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, गृह मंत्री का विभाग है और स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके पास, वो भक्षक बनी हुई हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है किस तरह से उन्होंने यह सही नहीं समझा कि वो पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी हो, वो रेपिस्ट के साथ खड़ी हो सकती है। आज पहले मैं 3 बड़ी बातें जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न किए हैं ममता बनर्जी सरकार से, उसको उजागर करूंगा और फिर आपको उसका निष्कर्ष और क्या निकल के आता है वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच में बैठे थे, सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने पूछा, और मैं कोट कर रहा हूं, जो रिपोर्टिंग आई है, अभी ऑर्डर नहीं आया है। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेज there was at least a 14-hour delay to register the FIR. Number 1, अगर कोई हीनस क्राइम होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध होता है, तो यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि तुरंत FIR दर्ज की जाए। यहां पे एक अननेचुरल डेथ की एंट्री करते हैं, और यह बात हमने बड़ी प्रमुखता से हर मंच से उठाई, चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे प्रदेश का मंच हो। आज मोहर लगी है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो चाहती है कि पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले और हर जो हमारी बहन है पश्चिम बंगाल में वो सुरक्षित हो। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये पूछा, क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं? क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट, आई रिपीट, द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर Mamata Banerjee as well as the arrest of Mamata Banerjee could be imperative to ensure that there is justice given to the family members of the deceased and to every citizen of the country. This is the demand of the people of West Bengal, and the Honorable Supreme Court has made this scathing remark, unveiling the dirty face of Mamata Banerjee. Second, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है,
पोस्टमार्टम, यह उजागर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज दोबारा दोहराऊंगा। मृतक पीड़िता का पोस्टमार्टम किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में, आनन फानन में वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात, और ये आज सुनवाई में आया है, उसका जो चालान है, जो ये बताएगा कि कितने बजे पोस्टमार्टम हुआ है, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वयं ये पूछा, व्हाई इज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट चालान मिसिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड्स? क्यों? क्या उस चालान से यह स्पष्ट हो जाता कि ममता बनर्जी उनके चहेते पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, वो जो पूर्व में प्रिंसिपल रहे आरजी कर मेडिकल के, जिनको अब अरेस्ट कर लिया गया, उनको बचाने का प्रयास कर रही थी? जो एक अरेस्ट हुई है, उस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही थी? क्यों चालान मिसिंग है? जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि सारा रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड, फाइल से लेके उसके अंदर के जो कागज है, वो धागा भी जिससे आप सिलते हैं फाइल, सब का सब सीबीआई को दे दे, तो चालान मिसिंग कैसे हो गया? ममता बनर्जी जी, कृपया करके ये बताइए हमें। और इसके साथ ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, सीसीटीवी फुटेज। आप सब पत्रकार हैं, हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सीसीटीवी फुटेज, जिससे यह पता चलता कि कितने बजे आरोपी अस्पताल में आए, अंदर गए, दुष्कर्म किया, कब निकले और कितने लोग निकले, और किसने सबूत मिटाने का प्रयास किया। आपको जान के आश्चर्य होगा, बेशरम, निर्लज, गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पुलिस केवल 27 मिनट का सीसीटीवी फुटेज देती है सीबीआई को, केवल 27 मिनट का। क्या पूछा नहीं जाएगा? ये जो घटना हुई, उससे पहले का, उसके बाद का कई घंटों का सीसीटीवी फुटेज आवश्यक है कि जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके। तो 27 मिनट का केवल क्यों दिया गया? ये 3 बड़े प्रश्न हैं, और ये प्रश्न जो हमने पूछे हैं, आज मैं इतना ही कहूंगा, ममता बनर्जी झूठी ममता बनर्जी बन गई है। पुलिस कमिश्नर को हटाने का उनका मन नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। हमने मांग करी है, ममता बनर्जी जी, पहला तो आप तुरंत इस्तीफा दें, दूसरा, ऐसे पुलिस कमिश्नर को जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। तीसरी बड़ी बात है, ममता बनर्जी, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम सब चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि आप अपने फोन का पूरा कॉल रिकॉर्ड, पुलिस कमिश्नर का पूरा कॉल रिकॉर्ड, जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया, उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। जनता को पता होना चाहिए कितनी बार आपने बात करी उस सुबह। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.